Greetings to all the student. I welcome you all in my video. तो आज हम पढ़ेंगे गणित मंजरी यानी 9th क्लास की आपकी जो नई किताब आई है उसमें हम हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है अभी मार्केट में गणित मंजरी जो है हिंदी मीडियम में नहीं आई है, बट जो इंग्लिश मीडियम का सेक्शन आपको दिया हुआ है उसी को ही हम अच्छे से कर हिंदी में कन्वर्ट और वहीं से हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम इतना लेट नहीं कर सकते कि मार्केट में बुक ही ना आए और हम पढ़ाई ना करें। तो इस तरीके की आपको बुक मिलेगी और हिंदी में नाम लिखा होगा गणित मंजरी। ठीक है, इस तरीके की बुक है जो आपको लेनी है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं अपनी बुक गणित मंजरी। तो चलो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है, कंटेंट कौन सा। सबसे पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं जो मिड टर्म में आए हुए हैं और उनमें से कौन सा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपकी जो कंटेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर आपको दिया हुआ है ओरिएंटिंग योरसेल्फ यूज़ कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने क्लास में भी करा दिया है। सेकंड चैप्टर है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 3 है द वर्ड ऑफ नंबर्स। फोर्थ है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। चैप्टर 5 है आई एम अप डाउन एंड राउंड। चैप्टर 6 है मेजरिंग स्पेस एंड पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर 7 है मैथमेटिक्स एंड मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 8 है प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। देखो, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट वही हैं जो पुराने बुक में दिए हुए थे, लेकिन थोड़ा अलग केस स्टडी बेस न्यू पैटर्न पे बेस्ड बुक्स हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है। अच्छे से हम पढ़ेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नया है या आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं पूरा प्रयास करूँगी आपको अच्छे से इसको समझाने की। चलो फिर शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहली ही लाइन आपको ये बताती है कि जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है जो ग्रिड लाइन को बताता है ग्राफ पेपर के ऊपर, और जहाँ पर हम फिज़िकल लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए या किसी को देखने के लिए हम इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक, ये जो ग्रिड बेस्ड थिंकिंग है ये बहुत पुरानी है। इंडिया में इसके बहुत पुराने रूट हैं। इंडिया मतलब भारत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भारत में इसके बहुत पुराने हैं। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो थी वहाँ पर भी इसका यूज़ था। डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ किया जाता था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो कि आपकी पश्चिम दक्षिण पूर्व और पश्चिम इस तरीके की जो मतलब आपकी दिशाएं हैं उनके बारे में बताया जाता था। ठीक है, बुद्धयान हो गए, ये सब इनके बारे में स्टडी करते थे। ये सब पूरी हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है। उज्जैनी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पुराने ज़माने में यानी प्राचीन भारत के अंदर 4th सेंचुरी BC, देखो कितनी पुरानी बात हो रही है, अपने सिद्धांतों को जो बताया था वो इसी लॉन्गिट्यूडल मेरिडियन के बारे में मतलब बताया था। जैसे हमारी अर्थ होती है उसमें हम डायरेक्शंस को बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओजीन यानी उज्जैनी को जो विदेशी लोग थे वो ओजीन कहकर बुलाते थे। तो और आर्यभट्टा हो गए या फिर साइन कॉर्ड, ये सब चीज़ें आपकी पूरे इंडिया से रिलेटेड हैं। ये प्राचीन भारत में कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया जाता था, निर्देशांक का यूज़ किया जाता था। किस लिए यूज़ किया जाता था अगर कोई पूछे तो आपको दिशाएं बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, कि भाई ये वाला देश यहाँ पर है या ये वाला शहर इधर है या फिर यहाँ नदी बहती है, पूर्व में नदी बहती है, पश्चिम में, इस तरीके की बातों को समझाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स का या डायरेक्शन का यूज़ किया जाता था। तो जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ आप कह सकते हो। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से इनको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, मॉडर्न सिस्टम को यूज़ करके, ज़ीरो का और नेगेटिव एक्सेस का यूज़ करके आपको ब्रह्मगुप्त ने 4 क्वाड्रेंट के यानी 4 चतुर्थांश के बारे में समझाया था। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी समझाया था 4 चतुर्थांश कौन से होते हैं। तो ब्रह्मगुप्त ने इधर प्लस वैल्यूज़ होती है, इधर माइनस प्लस वैल्यूज़ होती है, या माइनस होती है और इधर भी माइनस होती है। इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाया किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में उन्होंने बताया था। अगर हम ब्रह्मगुप्त की स्टडी को नहीं करेंगे तो हमारे पास उन चीज़ों को स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ ये लिखा है बिना ब्रह्मगुप्त की थ्योरी को पढ़े हम इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है।
तो नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मगुप्त के वर्क को किस तरीके से अरेबिक भाषा में बदला गया। अल-बिरूनी एक जो विदेशी व्यक्ति जो अरब से आया था, उन्होंने भी इस चीज़ को स्टडी किया, अपने सिद्धांतों में डाला, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में डाला। मतलब कुल मिलाकर ये पूरी इसमें हिस्ट्री समझाई गई है कि किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें इस ज्योमेट्री को या इस कोऑर्डिनेट को या इस निर्देशांक ज्यामिति को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया है कि अब यहाँ पर ये समझाया गया है कि क्लास 9th में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूज़ है और क्यों हम इसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जो दी हुई है, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद स्टडी करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द बिगिनिंग ऑफ अकेडमिक ईयर, मतलब साल के शुरुआत में, रियान नाम का एक लड़का है, वो एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था। ठीक है, उसकी जो फैमिली है नए शहर में जा रही है। वो और उसकी बहन शालिनी, रियान और उसकी बहन शालिनी नए स्कूल में जाएंगे। ठीक है, शालिनी उसको हेल्प करने वाली है नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए कि कैसे रहा जाता है, और वो किसी को देखता नहीं है, उसको मतलब नए दोस्त नहीं है, इसलिए उसके लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है। लेकिन उसकी मम्मी की ट्रांसफ़रेबल जॉब है, इसलिए उनको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो शालिनी ने अभी अभी 9th क्लास कंप्लीट किया है और उसने सोचा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो उसने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, वो अब रियान को गाइड करेगी। ठीक है, अपने भाई को गाइड करेगी। तो शालिनी वो चाहती है कि रियान समझे कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, दिशाएं क्या होती हैं। सो सी यूज्ड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड का उसने यूज़ किया है, पिन का, थ्रेड का, धागे वागे लगाकर उसने अच्छे से उसको बनाया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि वो किस तरीके से बनाया हुआ है उसने। यहाँ पर ये आपको देख सकते हो, उसने अपने घर का जो एक स्केच है वो बनाया गया है। स्केल उसने यूज़ किया है 1 सेंटीमीटर को 1 फुट की तरह दिखाया है। ठीक है, तो ये एक बेडरूम उसने समझाने की कोशिश करी है रियान को कि ये एक बाथिंग एरिया है, यहाँ पर पूरा बाथरूम है और ये उसका बेडरूम है। बेडरूम में अंदर ये वार्डरोब है और ये पूरा इसका एरिया या बताए हुए जहाँ जहाँ इस तरीके के क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये डोर है, यहाँ पर दरवाज़ा खुलेगा। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो कि जो ये रेड कलर के डॉट लगाए हुए हैं, जो रेड कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपके बिंदु को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? ये बिंदु को। अब आगे हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से जो है हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि आप देख सकते हैं ये यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड है रूम की। ठीक है, ये लेफ़्ट वॉल है बाथरूम की, ये राइट साइड है रूम की, यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ बेड लगा हुआ है, यहाँ साइड में टेबल लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं कि 2D कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। इसको समझने के लिए हम ये इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इस ग्राफ को अच्छे से देखो। ग्राफ पेपर मैंने आपको क्लासेस में भी समझाया है, अदरवाइज़ वैसे भी समझाया है। ठीक है, तो ये जो होती है इसको कहते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष, छह छत्रीय। और ये इसी तरीके से ये क्या है? एक्स अक्ष। ठीक है, क्या है ये? एक्स अक्ष। अब इसमें ये वाली वाई अक्ष होती है, ये वाली एक्स अक्ष होती है। ठीक है, ये वाली वाई अक्ष होती है, ये वाली एक्स अक्ष होती है। अच्छा, इधर साइड पॉजिटिव वाई होता है, इधर साइड पॉजिटिव एक्स होता है। यहाँ वाई नेगेटिव होता है, यहाँ एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। अच्छा, और क्या चीज़ होती है इसमें? वाई का दूसरा नाम पूछा जाता है, एक्स का दूसरा नाम पूछा जाता है। एक्स का दूसरा नाम होता है भुज और वाई का दूसरा नाम होता है कोटि। ठीक है, एक्स का दूसरा नाम है भुज और वाई का दूसरा नाम है कोटि। एक और नाम भी होता है इनका। एक्स का एक और नाम क्या होता है? वो होता है क्षैतिज। वाई का दूसरा नाम क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर हिंदी में थोड़े से अजीब हैं ये, बट कोई नहीं, तो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ हिंदी में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछे कोटि बताइए, मतलब वाई की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे भुज बताइए, मतलब एक्स की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे ऊर्ध्वाधर बताइए तो भी वाई की बात कर रहा है, और क्षैतिज बताइए तो एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम और चीज़ समझेंगे क्या होती है। जैसे देखो, ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर लिखा है 0 0, इसको कहते हैं बेटे मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। ठीक है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ही आपके पॉइंट स्टार्ट होंगे। काउंटिंग आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस में प्लस में लिखी गई है, लेफ़्ट में नेगेटिव में लिखी गई है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। इस ग्राफ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करके भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले समझेंगे।
जब भी ये आप देख सकते हो पेयर में लिखे हुए हैं ये, ठीक है, पहले कॉमा लगाकर सेपरेट किया गया है, यानी पहला जो वैल्यू होता है वो x के लिए लिखा जाता है और दूसरा वैल्यू y के लिए लिखा जाता है। यानी पहला वैल्यू बताता है कि x एक्सिस कौन सी है और दूसरा वैल्यू बताता है कि y एक्सिस कौन सी है, ठीक है, y अक्ष कौन सा है, x अक्ष कौन सा है, ये सब बताते हैं। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा ठीक है, इतना समझ आ गया मैम, अब आप आगे समझाइए। आगे अगर हम इस बात को समझें तो क्या होता है बच्चे कि ये जो है आपको बताया हुआ है 0,4, क्या देखा हुआ है 0,4, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 0,4। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँ तो आप अच्छे से समझो इसको। यहाँ लिखा हुआ था 0,4। 0,4 का मतलब क्या है, पहला वैल्यू x का बताया था मैंने, दूसरा वैल्यू y का बताया था। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है और y का वैल्यू इस पॉइंट पर क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्या लिखा जाएगा 0,4। इसी तरीके से आप जब इधर जाओगे तो यहाँ आप देखोगे कि जो b है वो x का वैल्यू तो है, इधर y का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए y का वैल्यू 0 और मतलब x का वैल्यू 4 और 5 के बिल्कुल बीच में है, इसलिए 4.5 लिखा गया है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो 0 x का वैल्यू और -4.5 किसका वैल्यू है y का। जिस लाइन पर आ रहा है वो उसी लाइन का वैल्यू होगा। यहाँ पर x पर आ रहा है तो x का वैल्यू होगा, y पर आएगा तो y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि इस ग्राफ को समझने के लिए अनिवार्य थी। जब हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो इनको बहुत अच्छे से हम इन्हें स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब ज़रा हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग बताया गया है कि ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये प्लस कोऑर्डिनेट है, ये जी का वाई वैल्यू है और इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। और जब कोई वैल्यू 0,y होती है इसका मतलब वो x एक्सिस पर लाई करती है। देखो ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। क्या दी हुई है 0,y जो लाइज है वो कहाँ पर आएगा, वो x एक्सिस पर सॉरी y एक्सिस पर आएगा जहाँ पर y पॉजिटिव होता है, और x,0 कहीं लिखा है तो वो x एक्सिस पर आएगा जहाँ पे x पॉजिटिव है। अगर यही नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में वैल्यू लिखा जाएगा। अगर पूरा पॉइंट है कहीं कहीं लिखा हुआ है तो वो एक्स वाई की तरह दिखाया जाएगा, स्पेशली उसे ग्राफ में दिखाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में ये सारी चीज़ें जो ग्राफ में जो भी इतिहास मैंने इसका समझाया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो एक्सरसाइज सेट 1.1 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से कमेंट्स कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे बताना कि ये नया टीचिंग मेथड आपको कैसा समझ आया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।